कुरान के माध्यम से ये चलें तो इनके यहाँ पर किसी भी मकबरे की पूजा करना या उसका निर्माण करना वो मना है। फिर भी इस प्रकार का किया गया क्योंकि लैंड जिहाद था, सीधा सीधा ज़मीनें कब्जा करने का काम था कि हमारी ज़मीनें कब्जा रहे ज़्यादा ज़्यादा। पूरे भारतवर्ष में प्राचीन जितने भी धर्म स्थल थे, अध्यात्म केंद्र थे, मठ मंदिर आश्रम थे, उन सबको मिटाने का काम इन मुगलों ने किया। अब मुगल जा चुके हैं तो मुगलों का, अंग्रेजों का भी अब अस्तित्व यहाँ रहना नहीं चाहिए। इसलिए अब पुनः प्राचीन स्थानों को जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता है। वहां में वक्फ की जमीन है, ये परिवार की जमीन नहीं है, ये वक्फ की जमीन है, ऐसा कहकर भीड़ हमला कर देती है, तब कुछ नहीं बोलना है। लेकिन अगर हिंदू पक्ष कोर्ट में जाके कहता है कि हमें सर्वे करने दीजिए, हमें पता करने दीजिए कि ये मस्जिद थी या मंदिर था, तो ऐसे में ये गलत है। ये कैसे चलेगा सर? है प्रूफ, ट्रेडिशन सर्वे से पता चलेगा, यानी जो भी क्यों सर्वे से पता चलेगा, क्यों सर्वे होगा? मैं जाकर कल अर्जी डाल दूंगा, प्रधानमंत्री के घर में नीचे मस्जिद थी, क्या करेंगे आप? खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मैं कल जाके बोलूंगा कि पार्लियामेंट के नीचे कुछ और था, आप खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरी जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस हिंदू पंडित ने अजमेर दरगाह को लेकर तमाम लोगों के सामने, मीडिया के सामने जहर उगल दिया। तो इस हिंदू पंडित की पूरी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। और असदुद्दीन अवैसी साहब ने अजमेर दरगाह को लेकर सबको मुंह तोड़ जवाब दिया और जो ख्वाजा गरीब नवाज के दुश्मन हैं उन तमाम लोगों की बोलती बंद हो गई। तो दोस्तों, दोनों की वीडियो हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, अजमेर दरगाह आज से नहीं बल्कि कई सालों से कायम है और आज तक इस दरगाह पर किसी ने उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की। किसी शायर ने क्या खूब अजमेर दरगाह पर लिखा है कि दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के ज़ेरे असर कामो काज चलता है और जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको दोनों वीडियो दिखाता हूँ। इतिहास हम सबको पता है, लगातार मुगलों का यहाँ आतंक रहा, यमनों का रहा, और उस संपूर्ण उनके आतंक में जो यहाँ पर लूटने कसोटने के लिए देश को आए, उन्होंने जहाँ जहाँ देश के जिस जिस कोने में गए उन्होंने एक ही काम किया कि जहाँ भी सनातनियों के धर्म स्थल है उसको खंडित किया जावे, मूर्तियों को खंडित किया जावे, मूर्ति और मंदिरों को खंडित करके वहीं पर फिर मकबरे, मीनारें बनाई जाए, वहीं मकबरे चुने जाएं। हालांकि कुरान के माध्यम से ये चलें तो इनके यहाँ पर किसी भी मकबरे की पूजा करना या उसका निर्माण करना वो मना है। फिर भी इस प्रकार का किया गया क्योंकि लैंड जिहाद था, सीधा सीधा ज़मीनें कब्जा करने का काम था कि हमारी ज़मीनें कब्जा रहे ज़्यादा ज़्यादा। पूरे भारतवर्ष में प्राचीन जितने भी धर्म स्थल थे, अध्यात्म केंद्र थे, मठ मंदिर आश्रम थे, उन सबको मिटाने का काम इन मुगलों ने किया। अब मुगल जा चुके हैं तो मुगलों का, अंग्रेजों का भी अब अस्तित्व यहाँ रहना नहीं चाहिए। इसलिए अब पुनः प्राचीन स्थानों को जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता है। वहाँ जो मंदिर था वो बनने की आवश्यकता है, भले वह कुतुब मीनार हो, भले कृष्ण जन्मभूमि हो, भले वह हमारे अयोध्या मंदिर के बाद में अनगिनत जिन मंदिरों की चर्चा आई है वो अजमेर दरगाह की हो या फिर अभी एक और विषय आया है, तो इस प्रकार के कई स्थान हैं। और सिंबल की, और संबल में भी प्राचीन हरिहर मंदिर जो था उस पर ही इस प्रकार का मकबरा बनाया। ये सारे प्रमाण सहित है और अभी तो ये देखिए और निकलने वाले हैं। इसी प्रकार से हमारे जयपुर नगर में राजा बदन सिंह का महल था, महल में कभी मंदिर भी हुआ करता था, भित्ति चित्रों पे राधा कृष्ण की लीलाओं का उसमें अंकित है, उन सब पर सफेद रंग पोतकर और बदन महल पर, राजा के बदन महल पर कब्जा कर लिया और कोई नवाब साहब की हवेली बता दी। अरे इतिहास को झुठला दोगे क्या आप? प्रॉब्लम यह है कि ख्वाजा अजमेरी की जो दरगाह है वो 800 साल से है और दरगाह शरीफ पे कभी भी ऐसा कोई क्लेम नहीं उठा। आज आप 800 साल के बाद ये क्लेम कर रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है ख्वाजा अजमेरी की। करना क्या चाहते हैं आप? देखिए, दरगाह शरीफ में तो हर साल नरेंद्र मोदी चादर भिजाते हैं, कई प्रधानमंत्री ने चादर भिजाया। हमारे पड़ोसी 2 ममालिक वो डिप्लोमेसी के नाम पर डेलीगेशन भी करते हैं, डेलीगेशन भी जाते, ऑफिशियल डेलीगेशन। मकसद एक ही है कि जितने मुसलमानों की मसाजिद और दरगाहें हैं
वहां पर ये तमाम बीजेपी स्पॉन्सर्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली आरएसएस के जो ये लोग हैं, इनको इस्तेमाल करके एक माहौल पैदा किया जा रहा है। आप क्या ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पर कैसे आप बताएंगे? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी के जमाने से अगर आप अमीर खुसरो की किताब देखेंगे मैडम, जिसका नाम है खजाइन फुतूहा, उसमें जिक्र है। फिर मुगलों का दौर रहा, उसके बाद मुगल खत्म हुए, मराठाज आए। मराठाज ने जब कमजोर पड़े तो अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। फिर जितने राजस्थान के जितने 22 रॉयल फैमिलीज हैं, और खुद जयपुर के बादशाह ने 40,000 तोला सिल्वर दिया दरगाह शरीफ को। आप इससे जिन लोगों का कॉन्फिडेंस कोर्ट पर है उस हटाना चाह रहे हैं। आप एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करना चाह रहे हैं, सोशल इंस्टेबिलिटी आप देश में पैदा करना चाह रहे हैं। और ख्वाजा अजमेरी की जो दरगाह है सुल्तान हिंद की, पूरे दुनिया से लोग आते हैं। आप मैसेज क्या दे रहे हैं? आपको तो अब यूएस गवर्नमेंट के स्टेट डिपार्टमेंट की फ्रीडम ऑफ रिलीजन की रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है भारत के बारे में लिखने की। इतना बड़ा काम ये लोग कर दिए हैं। आपने तमाम किताब कोट किए, तो मैं भी आपको एक किताब दिखा रही हूं जिसको इस पूरे केस में सबूत के तौर पर पेश किया गया है। अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, हरबिलास सारदा की ये 1911 की किताब, जिसके पन्ने ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि वहां पर हिंदू मंदिरों के अवशेष की बात है। पन्ना नंबर 53 जिसमें 93, जिसमें ये लिखा गया है कि बुलंद दरवाजे के उत्तर के गेट में 3 मंजिला छतरी है। ये किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। छतरी की बनावट हिंदू मूल को दिखाते हैं। पेज नंबर 94, छतरी में लाल रंग के बलुआ पत्थर वाला हिस्सा पुराने जैन मंदिर का है जिसका विध्वंस किया गया। बुलंद दरवाजा, वो दावा है उस किताब के मुताबिक कि जैन मंदिर भी था और हिंदू मंदिर भी था। बुलंद दरवाजा और अंदर की चारदीवारी के नीचे पुरानी हिंदू इमारत या मंदिर के तहखाने में कई कमरे हैं। असल में पूरी दरगाह पुराने हिंदू मंदिर के स्थल पर बनी है। इसी के साथ मंदिर में महादेव की तस्वीर है। परंपरा के मुताबिक तहखाने के अंदर मंदिर में महादेव की तस्वीर है जिस पर रोज ब्राह्मण परिवार पूजा करता था। आज भी दरगाह में घड़ियाली की वो परंपरा है। इस पर धूल डाल दी जाए, इस पर कालीन बिछा दी जाए, क्या एक समाज का हक नहीं है कि वो अपने इतिहास को जान पाए? नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि जो किताब में शारदा ने लिखा ट्रेडिशन की बुनियाद पर, कहां है प्रूफ? कहां है बताइए, कहां है प्रूफ? ट्रेडिशन सर्वे से पता चलेगा। यानी जो भी, क्यों सर्वे से पता चलेगा? क्यों सर्वे होगा? मैं जाकर कल अर्जी डाल दूंगा, प्रधानमंत्री के घर में नीचे मस्जिद थी, क्या करेंगे आप? खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मैं कल जाके बोल दूंगा कि पार्लियामेंट के नीचे कुछ और था, आप खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मजाक है क्या? देश चलाना कोई मजाक है? कल मैं जाके बोलूंगा कि भाई वहां पर कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये जो जगह किसी इबादत गाह की नहीं है, मेरी है। कहां आप लेकर जाना चाहते हैं देश को? ये इस तरह से आप कोई भी कुछ लिख देगा, बेवकूफ पागल बातें कोई लिख देगा। ट्रेडिशन क्या ट्रेडिशन है? कौन से ट्रेडिशन की आप बात कर रहे हैं? इसीलिए मुझे मालूम था कि आप बोलेंगे। मैं आपको 13th सेंचुरी किताब अमीर खुसरो की कोट किया हूं। प्रधानमंत्री जितने हैं वो वहां पर चादर बेचते हैं। आज आकर आप बोल रहे ये होगा? दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखा और सुना। दोस्तों, ये लोग चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह की एक ईंट तक ये लोग हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये दोस्तों तमाम लोग जानते हैं कि ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है। वो ख्वाजा जिनके एक इशारे पर बादशाह के ऊँट बैठे रह गए, अना सागर एक प्याले में सिमट गया, जयपाल जादूगर जो हवा में उड़ा करता था, आसमान में उड़ा करता था, वो ख्वाजा के कदमों में आकर गिर गया। उस ख्वाजा को तुम आज इस हिंदुस्तान से हटाने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों, इस वीडियो पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। खुदा हाफिज़।